आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ किचन की 6 ऐसी यूजफुल टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप टाइम और खर्च दोनों की ही बचत कर सकते हैं। राम राम, मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका जेके किचन में स्वागत है। आज की ये टिप्स बहुत ही काम की होने वाली हैं। तो फिर चलिए बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरू करते हैं। ये है आपके लिए टिप नंबर 1 जो कि कसूरी मेथी से रिलेटेड है। अब देखिए, कसूरी मेथी लगभग हर घर में इस्तेमाल होती है, जिसके इस्तेमाल से कोई भी पकवान का टेस्ट और भी बढ़ जाता है और एक अलग ही फ्लेवर आता है। पर कभी कभी होता क्या है ना कि कसूरी मेथी में हल्की सी नमी आ जाती है, जिससे कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम अपने पकवान में इसे डालने के लिए इस तरह से रगड़ते हैं तो वो क्रश नहीं होती है। तो इस बार बार की होने वाली परेशानी से एक बार में छुटकारा पा लेना ही सही है। इसके लिए करना क्या है कि एक तवे को इतना गर्म करेंगे कि हीट हाथों पर लगने लगे और फिर फ्लेम को बंद करके उसके ऊपर कसूरी मेथी डाल देंगे और इस तरह से थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि इसको पकाना है क्या? तो नहीं, इसको पकाना नहीं है, लेकिन इसमें जो हल्की सी नमी रहती है हमें उसे हटाना है, क्योंकि हमारा मेन कारण तो इसकी नमी ही था ना। तो हम इसकी नमी ही खत्म कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कसूरी मेथी को एक अलग प्लेट में डाल दें। अभी ये हल्की सी गर्म है, तो पहले इसे अच्छे से ठंडा कर लेंगे। ठंडा हो जाने के बाद कसूरी मेथी को इस तरह से क्रश कर लेंगे। इससे फायदा ये होगा कि जब हम इसे किसी भी पकवान में डालेंगे तो इसे तुरंत ही क्रश नहीं करना होगा, क्योंकि हमें क्रश करी हुई पहले से ही मिल जाएगी, तो टाइम की भी बचत थोड़ी सी हो ही जाएगी। अब इसकी नमी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो अब इसे किसी भी डिब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं। अभी तो इसमें 1-2 मिनट का टाइम लग गया है, लेकिन अब टाइम हर बार बच जाएगा। तो यही थी हमारी पहली टिप। तो चलिए अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। तो दूसरी टिप ये है कि हमें सर्दियों में तो एकदम ताजा हरी मटर आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब इसका सीजन ना हो तब इसे हमें बाजार से लाना पड़ता है। तो जैसे दुकान वाले इसको रखते हैं वैसे हम भी तो रख सकते हैं, जैसे कि मैंने भी रखी है, तो आप भी रख सकते हैं। इसे स्टोर करने के लिए ज्यादा कुछ काम नहीं होता है, बस इसे अच्छे से साफ करना होता है और जो भी छोटे बड़े खराब दाने होते हैं उन्हें अलग कर देते हैं, जिससे कि जो सही दाने हैं वो खराब ना हो। साफ करने के लिए मटर के दानों को पानी से पहले अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद इन्हें साफ कपड़े पर रखकर अच्छे से पोंछ लेंगे, ताकि इसमें कोई भी मॉइस्चर ना रहे। और फिर बस इन्हें इस तरह से पॉलीथीन में रखकर नॉट लगा देंगे और इन्हें फ्रीजर में रखकर कम से कम साल भर के लिए तो स्टोर कर ही सकते हैं। देखिए, मैंने तो यहाँ पर 3 पॉलीथीन में मटर को भरकर रखा है। तो जब मटर का सीजन ना हो तो इसे फ्रिज में से निकालिए और यूज करिए। यकीन मानिए मटर खराब नहीं होती है। और ये रही आपके लिए टिप नंबर 3। आपके पास भी इस तरह से लोहे वाला चाकू तो होगा ही। इसे यूज करते करते इसकी धार या फिर बोलें शार्पनेस खत्म हो जाती है, जिससे सब्जियां काटने में दिक्कत होती है। तो इसी चीज का सॉल्यूशन है ये दिया। दिया भी हर घर में इजीली अवेलेबल होता है। तो आपको करना क्या है कि एक दिया लेना है और इसे चाकू पर इस तरह से रगड़ना है। दिया को चाकू के दोनों तरफ अच्छे से घिसेंगे, जिससे कि इसकी जो शार्पनेस कम हो गई है वो बढ़ जाएगी। देखने में लगता है कि इससे कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन यकीन मानिए इस तरह से दिए से घिसने से इसकी धार तेज हो जाती है। ये देखिए, दिए के साइड्स में निशान पड़ गए हैं। तो चाकू को एक बार इस तरह से अच्छे से साफ कर लें और ये यूज करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब इसकी धार या बोले तो शार्पनेस बिल्कुल नए वाले चाकू की तरह ही हो गई। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि जब हमें एक बर्तन से दूसरे बर्तन में पानी या फिर चाय इस तरह से लेना होता है तो वो फर्श पर गिर जाता है। तो इससे ये समझ लीजिए कि अब हमारा एक काम बढ़ गया है इसको साफ करने का। तो इसे इस तरह से ना कर हम दूसरा तरीका भी तो अपना सकते हैं, जिससे कि हमारा फर्श भी गंदा ना हो और इसे बार बार साफ भी ना करना पड़े। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप इस तरह से अपनी किचन टॉवल पहले ही फर्श पर बिछा दें और फिर उसके ऊपर रखकर एक बर्तन से दूसरे बर्तन में चाय, पानी या फिर कुछ भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यही है हमारी टिप नंबर 4। ये गिरा तो अभी भी है,
लेकिन अब हमें इसे पोंछा लगाने जैसा साफ नहीं करना है। बस किचन टॉवल को उठाइए और देखिए फर्श बिल्कुल साफ है। अब आपके लिए टिप नंबर 5। कई बार हमें काली मिर्च या फिर इलायची को कूटना होता है या फिर उसका पाउडर बनाना होता है, तब हम खलबट्टे का यूज़ करते हैं, लेकिन वो कभी कभी बिजी भी रहता है। तब हम क्या करते हैं, काली मिर्च या फिर इलायची को इस तरह से रखकर बेलन से फोड़ते हैं। देखिए बेलन से फोड़ना सही तो है, लेकिन इस तरह से फोड़ना सही नहीं है। इससे बेलन पर बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं। तो इसी चीज का सॉल्यूशन है ये गिलास। तो आप भी इस तरह से गिलास ले लें और उसी में काली मिर्च या फिर इलायची डालें और बेलन के एक साइड से इसको खलबट्टे की तरह ही कूट लें। साइड में निशान अगर पड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से खलबट्टा हो या फिर ना हो, तब भी हम अपना काम चला सकते हैं। ये जो टिप्स हैं ये लगती तो छोटी छोटी हैं, लेकिन होती बहुत ही काम की हैं। देखिए काली मिर्च कुट गई है, तो इसको साइड से छुड़ा लें और मैं आपको हाथ पर डाल के दिखाती हूँ। देखिए बन गया है ना हमारा काली मिर्च का पाउडर। तो अब बारी है टिप नंबर 6 की। मिक्सर ग्राइंडर को यूज करते करते जब वो पुराना हो जाता है तो उसके पीछे की ये वायर है, इसकी ऊपर वाली लेयर हट जाती है, जिससे अगर अंदर वाली वायर डैमेज हुई तो करंट का डर रहता है। इसके सॉल्यूशन के लिए कोई ज्यादा महंगा काम नहीं करना है, बस इस तरह से धागा का जो कागज बच जाता है उसको बीच में से काट लेना है और इस तरह से वायर पर लगा देना है। अब आप चाहें तो इसके ऊपर टेप लगा दें या फिर ऐसे ही रहने दें।